आप सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको आने वाले नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला नव वर्ष आपके लिए कल्याणकारी हो और आपको हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। आज इस वीडियो में ग्रहों के गोचर द्वारा यानी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के द्वारा जनवरी 2021 में धनु लगन के जातकों को यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट के नेटिव्स को क्या क्या मिलने जा रहा है और क्या क्या होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं ये चर्चा आपका हेल्थ यानी स्वास्थ्य, आपका मान सम्मान, आपकी धन की स्थिति, पारिवारिक सुख, भौतिक सुख, संतान यानी चाइल्ड, प्रेम यानी लव, धन प्राप्ति, जॉब यानी नौकरी, वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस, सोशल रिलेशनशिप, आपका भाग्य, आपका रोजगार, लाभ की क्या स्थिति रहेगी और खर्च की क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहूंगा। पहली बात तो ये, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करते हैं। तो ये चीज आपके फर्स्ट हाउस से देखी जाएगी यानी प्रथम भाव से, जो कि आपका अपना हाउस है, जिससे ये पता लगता है कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका मान सम्मान कैसे रहेगा, आपका स्टेटस कैसा होगा और आप में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है उसको फाइट करने की कितनी एफिशिएंसी है, आपका नेचर, आपका स्वभाव कैसा रहेगा और आप किस प्रकार का जीवन यापन करेंगे। तो यहाँ पर आपके प्रथम भाव में सूर्य, जो कि नवम भाव का स्वामी होकर यानी भाग्य भाव का स्वामी होकर फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहा है। सूर्य जब लगन में होता है तो राशि ठाठ बाट जलाता है और ये एक प्रकार का राजयोग है। तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे और आप एनर्जीफुल रहेंगे। आप अपने किसी भी कार्य को बड़ी एक्टिव तरीके से करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी ईगो बढ़ेगी, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और ये पीरियड रहेगा 13 जनवरी तक। यहाँ पर शुक्र जो है ये 6th हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ ट्रांजिट कर रहा है। तो ये 6th हाउस का यानी किसी आपको कोई नौकरी की टेंशन हो सकती है, किसी महिला द्वारा आपको टेंशन हो सकती है, कोई कर्ज की टेंशन हो सकती है, कोई रोग की टेंशन हो सकती है। मगर सूर्य यहाँ पर बलवान होकर बैठा हुआ है तो इस प्रकार में आपका कोई कुछ सिर्फ टेंशन ही रहेगी, कोई आपका बुरा नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं आपके धन की क्या स्थिति रहने वाली है। तो धन का स्वामी शनि स्वराशि का होकर बैठा है तो धन संचय बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठा हुआ है। एक तो फर्स्ट हाउस का 2nd हाउस में जो जुपिटर बैठा हुआ है तो एक तो ये फर्स्ट हाउस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, दूसरा आप
अपनी मेहनत से धन वृद्धि करेंगे, संचय करेंगे। और यहाँ पर बुध भी ट्रांजिट कर रहा है। वैसे तो गुरु नीच राशि में है, मगर शनि स्वराशि के होने के कारण नीच भंग राजयोग बन रहा है, जिसके कारण धन तो जुड़ेगा, मगर आप थोड़ा अपने पर कंट्रोल रखें, गलत एक्टिविटीज में ना जाएं। और इसके साथ बुध जो है 3rd, 7th का और 6th का लॉर्ड होकर ट्रांजिट कर रहा है। तो बुध जो है आपका बिजनेस से, दैनिक रोजगार से, दैनिक बिक्री से, स्पाउस से, सोशल रिलेशनशिप से और अपने रोजगार से, पिता से, सरकार से धन प्राप्त होगा, जिससे आपकी धन प्राप्ति होगी। तो ये जनवरी का महीना आपकी धन की स्थिति अच्छी होने जा रही है और अच्छी रहेगी। अब आप भौतिक सुखों की बात करते हैं, तो यहाँ पर शनि की 4th हाउस भौतिक सुखों के लिए 4th हाउस देखा जाता है। यहाँ पर शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है। तो आप अपनी वाणी के द्वारा अपने भौतिक सुखों में कमी करेंगे। आप ऐसा कुछ ना बोले जिससे आपकी माता को कष्ट हो या पब्लिक को कष्ट हो। आपका कोई पारिवारिक मेंबर से परिवार का सुख में डिस्टर्ब हो सकता है। भूमि भवन मकान आदि का कष्ट हो सकता है और आपको भौतिक सुखों की कमी रहेगी। यहाँ से 12वें हाउस से केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। हो सकता है आपको मकान बदलना पड़े, आपको अपना स्थान बदलना पड़े, आपको कहीं दूसरे शहर में जाना पड़े। तो भौतिक सुखों में आपकी थोड़ी कमी बनी रहेगी। थोड़ी अपने वाणी पर विराम लगाएं, कुछ ऐसी बात ना करें जिससे आपका मन दुखी हो, आपकी माता दुखी हो, आपका पारिवारिक सदस्य कोई दुखी हो, आपको भूमि भवन के सुख में कमी हो सकती है, आपको पब्लिक रिलेशन में पब्लिक से कोई दिक्कत हो सकती है। और यदि आप 12th तक की लड़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं आपके प्रेम की, संतान की। तो संतान का सुख मिलेगा, आपका प्रेम हो सकता है, आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है जुआ सट्टा लॉटरी से, या कोई रिस्क वाला काम करते हैं तो उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको किसी से प्रेम हो सकता है। आपका माइंड, आप बुद्धिमान बनेंगे, मगर अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। मंगल जो स्वराशि का होके बैठा हुआ है 27 जनवरी तक, तो आपको माइंड में गुस्सा आ सकता है, उस पर कंट्रोल रखें। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की। तो ये पीरियड रहेगा, राहु बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि है। गुरु 2, 6, 11 को जोड़ रहा है। राहु भी 6, 11, 2 को जोड़ रहा है। तो आपकी नौकरी वाली टेंशन जो है ये 3 जनवरी से 15 जनवरी 2021 तक रहेगी। मगर सूर्य जो वहां पर बैठा हुआ है आपकी लगन में, तो आप अपने दम पर अपने एफर्ट से नौकरी में कोई टेंशन है तो वो दूर करेंगे। आपको नौकरी मिल सकती है। आप अपने कोई शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं तो उसको अपने दम पर उसका नाश करेंगे। कोई रोग है तो उसका नाश करेंगे। अब बात करते हैं आप कोई कर्जे की टेंशन है तो कर्जा का नाश करेंगे, अपने दम के ऊपर कर्जा उतारेंगे। अब बात करते हैं आपके
वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा आपको। बल्कि ये 13 जनवरी तक थोड़ा ये शुक्र जो है 7 को देख रहा है और बुध जो है 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके स्पाउस से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके भागीदारी से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सोशल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 13 जनवरी तक थोड़ा आप 15 जनवरी तक थोड़ा ख्याल रखें, अपने अहम में ना आए, ईगो में ना रहें, जिसके कारण आपका पति पत्नी में मतभेद हो या किसी पार्टनर से मतभेद, अगर यदि आप बिजनेस करते हैं तो। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य का मालिक लगन में बैठा हुआ है, आपको धार्मिक बनाएगा, आप अपने दम पर अपने भाग्य को उदय करेंगे। आपका कोई विदेशी व्यक्ति द्वारा संपर्क होगा जिससे आपका भाग्योदय होगा, आपकी उच्च शिक्षा में अच्छा होगा, आपकी पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है यदि आप जॉब कर रहे हैं तो। आप धार्मिक होंगे, आप स्वात्विक प्रवृत्ति के होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, आप दयावान बनेंगे, काइंड हार्टेड होंगे। ये पीरियड रहेगा आपका 1 जनवरी 2021 से 13 जनवरी 2021 तक। उसके बाद 14 जनवरी 2021 को सूर्य जो है आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे। तो यहां आपका भाग्य उदय किसी पारिवारिक सदस्य के द्वारा होगा, आपकी वाणी के द्वारा होगा, और आपका किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा होगा, पारिवारिक सदस्य द्वारा होगा। आपकी वाणी में सत्यता आएगी। आप यदि उच्च शिक्षा कर रहे हैं तो आपका लर्निंग पावर बढ़ेगी, यदि अध्यापन आप अच्छा करेंगे। अब बात करते हैं आपके रोजगार की। तो रोजगार का स्वामी मरकरी यानी बुध 2nd हाउस में बैठा हुआ है। ये 13 जनवरी से 25 जनवरी 2021 तक रहेगा। तो आप अपनी वाणी के दम पर, आप अपने वाणी चतुराई से अपने रोजगार को बढ़ाएंगे। कोई सरकारी काम होगा उसका निकालेंगे अपनी वाणी के दम पर, अपने वाणी चतुराई के ऊपर। आर्गुमेंट से कोई सरकारी मसला है, सरकार से लाभ होंगे, कोई आर्गुमेंट से, वाणी से, तो आप सरकारी मसले को भी हल करेंगे, सरकार से फायदा होगा आपको। अब बात करते हैं लाभ की। तो यहाँ पर तुला राशि पड़ती है जिसका स्वामी शुक्र, ये 2 हाउस का लॉर्ड है। 3 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक ये 6 का रिजल्ट देगा। 15 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक ये 11th का रिजल्ट देगा। और 1st हाउस में बैठा हुआ है 15 जनवरी 21 से 27 जनवरी 2021 तक। तो आप अपने एक तो इस पर शनि की 10वीं दृष्टि उच्च दृष्टि पड़ रही है। दूसरा, लाभ का मालिक शुक्र यहाँ पर लगन में ट्रांजिट होगा। तो आप अपने दम पर, अपनी मेहनत से, आप अपनी वाणी चतुराई से लाभ करेंगे। मित्रों का फायदा, मित्रों से फायदा करेंगे, फ्रेंड से फायदा करेंगे, किसी डील से फायदा करेंगे। और आपका जो नेतृत्व की क्षमता है, यदि कोई राजनीति में है या कोई बड़े अफसर हैं, तो आपका स्टेटस बढ़ेगा। ये सब चीजें आप। और रही अब खर्चे की बात, तो यहां पर केतु की ट्रांजिट हो रहा है और मंगल पंचम में है। आपका
मंगल जो है 27 जनवरी के बाद इस हाउस का रिजल्ट बढ़ेगा, तो आपका अचानक खर्चा हो सकता है। आप धर्म परोपकार पे खर्चा करेंगे। वैसे तो 12th हाउस में वृश्चिक राशि का केतु शुभ फल देता है और उस पर मंगल की दृष्टि है, तो खर्चे की स्थिति सामान्य रहेगी। मगर आप आध्यात्मिक तरफ जाएंगे तो विदेश संबंधी कोई बात हो सकती है। तो ये सब चीजें आपको जनवरी 2021 का महीना देने जा रहा है। अब ये जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि हर किसी की कुंडली हॉरोस्कोप यूनिक है। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर यूनिक है, उसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली यूनिक है। अब जिस ग्रह की आपको दशा चल रही है, उस ग्रह का रिजल्ट जिस हाउस का मालिक है, यदि धन का मालिक है तो धन संबंधी इवेंट होंगी, लगन का मालिक है तो लगन संबंधी इवेंट होंगी। अब ये इवेंट आपको ग्रह के नक्षत्र द्वारा यानी प्लैनेट के स्टार लॉर्ड द्वारा प्राप्त होंगी। और यदि ग्रह का उपनक्षत्र नक्षत्र का मित्र या पॉजिटिव है तो रिजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे जिस ग्रह की दशा चल रही है। और यदि शत्रु है, नेगेटिव है अगर उपनक्षत्र, तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, चांस आपको आएंगे। अब ईश्वर ने जितना मेरे को ज्ञान दिया उसके अनुसार मैंने अपना फलादेश कर दिया है। आखिर में एक बार और कहना चाहूंगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका धन संचय बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, भौतिक सुखों में कुछ कमी रहेगी, आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, आपके माता के सुख में कमी होगी, आपको अचानक धन प्राप्त होगा, आपको संतान का सुख मिलेगा, आप बुद्धिमान होंगे। यदि कोई क्रिएटिव काम करते हैं या कोई डिजाइनर है तो उसमें आपको बहुत अच्छा होने जा रहा है। यदि आर्किटेक्ट है आप तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और नौकरी की कोई टेंशन है तो टेंशन तो रहेगी, मगर नौकरी सलामत रहेगी। शत्रुओं का आप नाश करेंगे, टेंशन हो सकती है किसी फीमेल शत्रु की। वैवाहिक जीवन में 15 जनवरी तक कुछ टेंशन रहेगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा और भाग्य वृद्धि होगी आपकी। आप धर्म के प्रति आस्थावान होंगे, आपकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी, आपको भाग्य द्वारा मान सम्मान मिलेगा, आपका रोजगार अच्छा होगा, आपका पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, आपको वाणी से, यदि आप टीचर हैं, किसी भी कार्य में अगर वाणी का प्रयोग करते हैं, टीचर हैं, स्पोकमैन हैं, तो आपको अच्छे धन की प्राप्ति होने वाली है। खर्च आपका नॉर्मल रहेगा, आप आध्यात्मिक तरफ जाएंगे। ये सब चीजें आपको जनवरी 2021 का महीना देने जा रहा है। अब यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोज बनाऊंगा। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैंने ये फलादेश यानी प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई गलती हो गई है तो मैं क्षमा का पात्र हूं। अंत में एक बार आपसे फिर कहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आसानी से देख सके। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।